यीशु नाम को अपने जीवन में महसूस करते हुए, अपनी परिस्थितियों में महसूस करते हुए, अपने सोच ख्याल विचार में महसूस करते हुए यीशु नाम को इस वक्त हम अपने जीवन में उतारें, अपने दिलों में उतारें। जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में सब अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी वो नाम है अपने हाथों को लहराते हुए यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। सच्चे दिल से यीशु नाम 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 की जय। एक बार फिर से यीशु नाम खुशी के साथ यीशु नाम अपने आप को देते हुए यीशु को अपने आप को सौंपते हुए यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। सच्चे दिल से यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। Blessed be the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ईश्वर से लिपटे रहो, उससे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. और एक वचन दिया था लूकस 18:27 लूकस 18:27 जो मनुष्यों के लिए असंभव है
वह ईश्वर के लिए संभव है। फिर से, जो मनुष्यों के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। ये आपको और मुझको यूज करने के लिए ईश्वर ने दिया है। तो इसलिए एक दूसरे को बोलो, जो मनुष्यों के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। जो मनुष्यों के लिए संभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। ये वचन आज आपके लिए पूरा हो जाए। ये वचन आज आपके लिए पूरा हो जाए। आमेन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। अभी इस वक्त हम मनन चिंतन करेंगे ईश्वर पर भरोसा के बारे। तो मैं एक वचन आपके सामने रखना चाहूँगा। स्तोत्र संख्या 56 पद संख्या 4, Psalm 56 वर्स 4, हिंदी बाइबल में पेज नंबर 856। लॉकडाउन के बीच में इन वचनों से प्रभु ने हमें संभाला है। हम इसको गा के बताएंगे। सर्वोच्च प्रभु, जब मैं डरने लगता हूँ तो तुझ पर भरोसा रखता हूँ। सर्वोच्च प्रभु, जब मैं डरने लगता हूँ तो तुझ पर भरोसा रखता हूँ। सर्वोच्च प्रभु, जब मैं डरने लगता हूँ तो तुझ पर भरोसा रखता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। क्या आपको कभी डर लगता है? हाँ जी। अच्छा, तो फिर ये वचन साथ रख लेना, फिर डर नहीं लगेगा। सर्वोच्च प्रभु, जब मैं डरने लगता हूँ तो तुझ पर भरोसा रखता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। मैं आपसे पूछना चाहूँगा या बताना चाहूँगा कि भरोसा और क्या बोलते हैं, विश्वास का अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेथ एंड ट्रस्ट? सिंपल भाषा में बोले तो समझने के लिए, कोई मैं किताबी भाषा नहीं बता रहा हूँ, सिंपल शब्दों में बोले तो विश्वास का मतलब है कि ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। ये हमारा विश्वास है। हाँ, ईश्वर ये सब कर सकता है, सब कर सकता है। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर कैंसर दूर कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ये विश्वास है। समझ रहे हैं ना आप लोग? जी। इसको विश्वास कहते हैं। क्या ईश्वर कैंसर दूर कर सकता है? ईश्वर कोड़ साफ कर सकता है? या ईश्वर समुद्र पर चल सकते हैं? मृतकों को जिंदा कर सकता है? ये सब ईश्वर कर सकता है और ये हमारा विश्वास है। बोले आमीन, आमीन। अब भरोसा क्या है? व्हाट इज ट्रस्ट? मेरे अपने भाषा में बोले तो या अपने समझ से बोले तो फेथ दैट इज पर्सनलाइज्ड, व्यक्तिगत रूप से जो हम विश्वास को अपनाते हैं उसको हम ट्रस्ट कहते हैं। यानी उदाहरण इस प्रकार कह सकता हूँ, देखो प्रधानमंत्री को हम सब जानते हैं, मोदी जी को जानते हैं, और मोदी जी हमारे लिए ये सब कर सकता है, ये भी हम विश्वास करते हैं। पर मोदी जी मुझको जानते हैं या मेरा काम करेगा, एक सवाल रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इसी तरह हम सब जानते हैं कि ईश्वर ये सब कुछ कर सकता है। क्या ईश्वर मेरा कैंसर दूर करेगा? क्या ईश्वर मेरे इस कार्य में मेरी मदद करेगा? हाँ, यहाँ पर भरोसा आएगा। भरोसे का मतलब क्या है मैं बताऊं? भरोसे का मतलब ये है कि ईश्वर मेरे इस कार्यों में मेरी मदद करेगा।
हालेलुया। हालेलुया। इस विश्वास को हम भरोसा कहता है। भरोसा का लेवल बहुत पर्सनली हम पर्सनलाइज्ड हो गया, पर्सनलाइज्ड हो गया। नंबर हमारा नहीं है, ये मेरी बात है। मेरा ईश्वर मेरा काम करेगा, मेरी मदद करेगा, मेरी रक्षा करेगा, मुझे छुड़ाएगा, ये भरोसा है। बोले आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रहा है? और उदाहरण से आपको और समझ में आएगा। मतलब ईश्वर मेरा कैंसर दूर करेगा, मुझे परीक्षा में जिताएगा, मुझे इस संकट से पार कराएगा, ये भरोसा है। बोले आमीन। आमीन। ईश्वर हजारों को क्या करेगा वो मेरा टेंशन नहीं, वो मेरा विश्वास है। पर ईश्वर मेरा काम करेगा, ये मेरा भरोसा है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्या मेरी बात आपको और क्लियर हो गया? जी। मैं उदाहरण बताना चाहूंगा। ये क्या बोलते हैं, एक व्यक्तिगत रूप से इसको अनुभव करना बहुत जरूरी है। जब मैं भरोसे के बारे में सोचता हूं, सबसे पहले प्रभु ने मेरे को ये बताया आप लोगों को आज बताने के लिए, ईश्वर कौन है जिस पर हम भरोसा रखता है ना, वो कौन है हमें पहचानने की ज़रूरत है। मैंने एक दो बार बोल दिया आपके सामने कि ईश्वर मेरा पिता है करके। 2016 अक्टूबर के लास्ट दिनों में हम अहमदाबाद में गांधीनगर बोलते ना, गांधीनगर में आर्च डायसिस में प्रोग्राम दे रहा था। भाई चांद हमारे साथ थे, उस समय भी साथ थे। हम करीब 7 जन थे। गुजराती और मलयाली ग्रुप के लिए हिंदी में हम लोग रिट्रीट दे रहे थे वहाँ पर आर्च डायसिस में। मेरी मम्मी आईसीयू में थी और बेहोश थी, मतलब होश में नहीं थी। मम्मी काफ़ी मतलब स्ट्रोक हो गए थे। केरला में एर्नाकुलम लिस्सी हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती थी। उस टाइम पर मेरे को ट्रैवल करना पड़ा। पहला दिन मैंने लोगों को ये कहा कि मेरा ईश्वर इतना महान है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। वो कोई कंगाल नहीं है, इसलिए मैं भी नहीं हूं, मैं इसका बेटा हूं। हमें किसी बात की कमी नहीं होता, ना तो पैसे की ना तो किसी चीज का, क्योंकि वो इतना महान है, इतना महान है, इसको पहचान लो। वो हमारा पिता है। पिता मतलब क्या है? बाप, अब्बा, पिता। कितना महान शब्द है। फिर बोलते ही आप बेटा या बेटी है। जस्ट इमेजिन करो ना, कोई मंत्री का बेटा है, उसके ऊपर वो हाथ उठाते क्या? नहीं। उससे कोई टोल मांगते हैं? नहीं है। या कुछ टैक्स लेने के लिए जाते हैं? नहीं है। मंत्री का बेटा है, मंत्री का बेटा है करके, या कोई नेता के बेटा है करके क्या बोलते हैं, इतना सम्मान मिलता है किसी को, है ना? तो ईश्वर का बेटा है तो क्या सम्मान होगा, क्या पोजीशन है आपका, जरा सा सोचो। बोले आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। स्कूल में जाके बोलो, कोई आपको मतलब बुल्ली करने के लिए आते हैं, ओए तेरे को पता है मेरा पापा कौन है? पुलिस है, पुलिस। जो डिशम करने आता है ना, वो एकदम पीछे जाएगा। उसको पता, अरे ये तो खतरनाक बंदा यार, इसका पापा तो पुलिस है। वो 4 लोगों को बोलेगा, अरे उससे पंगा नहीं लेने का, क्योंकि उसका पापा है ना पुलिस है। हालेलुया। हालेलुया। बच्चे का अंदर इतना हिम्मत आ जाते हैं। ये भरोसा है। बोले आमीन। आमीन। पिता कहते ही हमारे अंदर भरोसा आ गया। ईश्वर मेरा पिता है, क्या वो मेरा कोई बुरा होने देगा? क्या मेरे लिए कुछ बुरा होने देगा? नहीं। नहीं। कभी हो नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता है।
मैं ये सब प्रचार किया उस दिन वहाँ। और दूसरे दिन सवेरे एकदम 5 बजे मेरे को खबर मिली कि मेरी मम्मी नहीं रहेगी। मैं घर का सबसे छोटा हूँ, मम्मी से काफ़ी अटैच्ड रहा ज़िंदगी भर, और मम्मी बहुत मेरे लिए आदर्श रहा है। अभी मिशन में भी जो जोश मेरे अंदर है वो मेरे मम्मी के बदौलत है। माँ ऐसे ही बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। माँ बाप दोनों हमारे लिए ऐसे ही है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं कुछ पल तो रोया, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा क्या है इंसिडेंट कि मेरे भांजा उस समय मेरे को फ़ोन करके बोला, अंकल किसी ने हमको बोला है कि आकर 50,000 रुपया लेकर जाओ। आज अभी करीब 4 साल हो गया, अभी अक्टूबर में तो 5 साल पूरा हो जाएगा, लेकिन इस 4 साल में मैंने कभी पूछा नहीं ये किसने पैसा दिया है। मैं कोई नौकरी नहीं करता, पैसा कमाता नहीं, कोई बैंक बैलेंस नहीं है, पर मैं आपको कहता हूँ जब मेरे को ज़रूरत पड़ा मेरा ईश्वर पैसा भी देकर वहीं पर हाजिर था, मौके पर। किसी के सामने हाथ बढ़ाना नहीं पड़ता है, किसी से पूछना नहीं पड़ता है, क्योंकि प्रभु वहाँ पर उपस्थित है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैंने एक दिन पहले ही कहा था मेरा पापा सबसे अमीर है। हालेलुया, हालेलुया। वो सबसे महान है। एक बार तो बोल दिया तो प्रभु ने कर भी दिया, क्योंकि हमने भरोसे की बात कहा ना, उसको पूरा करना पड़ता है, उसको पूरा करना पड़ता है, नहीं तो उसकी टेंशन है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे हमेशा अच्छा लगता है एक भरोसे की बात मैं आपके लिए पढ़ूं। प्लीज। इस्यास नबी का ग्रंथ में फटाफट पहुंचाओ 37वां अध्याय में। इस्यास का 37 में पहुंचो फटाफट, जो पहले पहुंचेगा उसको इनाम मिलेगा। मैं पहुंच गया, इनाम मेरा है। बोलते समय मैंने पेज घुमाया, मैंने पहले नहीं घुमाया, कोई है नहीं, कुछ भी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो वहां पर है ना 14 वचन से, पेज नंबर 1131, 1131, वहां पर है ना बहुत एक महान घटना को हमें देखने को मिलता है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है। 36 और 37 पढ़कर देखेगा आपको तो मतलब मैं आपको बताऊंगा बाइबल में आपका खून उबल जाएगा, ऐसी बात है। क्योंकि शत्रु लोग आकर इतना निंदा करते हैं, राजा का भी ईश्वर का भी, इतने बुरी तरह से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, हमारे भी अपने जबान से उसको वापस दोहराना अच्छा नहीं लगता है। इतने गलत और गंदे शब्द का इस्तेमाल कर कर राजा हिजकिय्याह और पूरे इस्राएल के ईश्वर के अपमान करते हैं। और आखिरी में जब धमकी भरा चिट्ठी इनको मिल गया, उस होलोफर्नेस का और चिट्ठी लेकर वो इज़राइल का ईश्वर का पवित्र मंदिर में प्रवेश करके राजा हिजकिय्याह बोलते हैं, वचन 14 से हम पढ़ते हैं, हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से पत्र लेकर पढ़ा। इसके बाद उसने प्रभु के मंदिर में जाकर उसे प्रभु के सामने खोल कर रख दिया। अब हिजकिय्याह ने प्रभु से इस प्रकार प्रार्थना की। अभी ध्यान से सुन लो, अगर किसी को प्रार्थना करना है इस प्रकार प्रार्थना करो। अगर आपका कोई संकट है तो इस प्रकार ईश्वर के पास जाओ, अपने समस्या लेकर अपने पिता के पास जाओ। जिसको आप पिता कहलाते हैं ना, उसके पास जाना सीखो, और सीख कर जाकर क्या कहना कैसे करना ये आपको समझाएगा बाइबल। हिजकिय्याह राजा इस प्रकार कहते हैं, सर्वशक्तिमान प्रभु। इसने क्या कहा? सर्वशक्तिमान प्रभु। एक बार बोलो ना, सर्वशक्तिमान प्रभु। सुनने में अच्छा लगता है। प्रभु को उसने क्या कहा? सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान मतलब सबसे शक्तिशाली। हाँ, वेरी गुड अमल। सर्वशक्तिमान मतलब सबसे शक्तिशाली। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। अब इससे बढ़कर कोई शक्तिशाली है? नहीं। सबसे शक्तिशाली मतलब इससे बढ़कर है कोई? नहीं। बिल्कुल नहीं। क्यों? यही बनना चाहिए था। ये नहीं बोला इसने जाकर, ये देखो बहुत बड़ा शक्तिशाली राजा मेरा आक्रमण कर रहा है।
तो फिर सबसे किससे जाकर बोलेंगे? अगर अपने जिसके पास जाते हैं उसको शत्रु से भी बढ़कर नहीं समझते, फिर उसके पास जाने का कोई मतलब है? इसलिए भरोसा उस पर रखा जाता है जो सबसे शक्तिशाली है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। किसी कमजोर व्यक्ति के ऊपर हम भरोसा नहीं रखता है। जो हमारी बात पूरा कर सकता है उस पर हम भरोसा रखते हैं। इसलिए एड्रेस कैसे करते ईश्वर को, यह बहुत अहम बात है। हम लोग जाके ऐसा नहीं बोलना का क्या आप करेंगे क्या, ये नहीं पूछने का। क्या आपसे हो सकता है क्या, ये भी नहीं पूछने का, क्योंकि उसके लिए कुछ असंभव है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। उसके लिए सब कुछ संभव है। बोलिए आमीन, आमीन। इसलिए एड्रेस किया, सर्वशक्तिमान प्रभु, इस्राएल के ईश्वर। हाँ, आप इस्राएल के ईश्वर हैं और सर्वशक्तिमान है। बोलिए आमीन, आमीन। एक बात तो हिजकिय्याह राजा ने अंडरलाइन करके बोल दिया, आप सर्वशक्तिमान ईश्वर है, सर्वशक्तिमान है और इस्राएल के ईश्वर है। दूसरी बात क्या उसने कहा? तू केरूबिम पर विराजमान है, फरिश्तों और केरूबिम पर विराजमान है। हालेलुया, हालेलुया। जब पंखदार फरिश्तों को केरूबिम बोलते हैं। और तो पृथ्वी भर के सब राज्यों का एकमात्र ईश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। उसने डिग्री बढ़ा दिया, केवल इस्राएल के नहीं, तू पृथ्वी भर के सभी राज्यों का एकमात्र ईश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। देखो देखो, ये हिजकिय्याह राजा कहाँ पहुंच गया। हिजकिय्याह राजा ने ईश्वर को इतने महिमा दी, अपने संकट नहीं बताया, अपने आंसुओं को नहीं रखा, अपने तकलीफ को नहीं बताया, बस प्रभु की महिमा की। बोलिए आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जब महिमा करते हुए और किसने किया? वो तूने ही स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। हाँ, ये कौन है ईश्वर? तूने ही स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। आपने स्वर्ग और पृथ्वी को देखा है? कम से कम आकाश और पृथ्वी को देखा ना? हाँ जी, बोलिए आमीन, आमीन। तारों को देखा है? देखा। किसी तारे के पास जा सकता है? नहीं। एक सबसे नजदीकी वाला, उसको हम सूरज कहते हैं, उसको आसपास जाएंगे तो बस खत्म हो जाएगा। ऐसे कितने तारों को बनाने वाला ईश्वर है भाई, वो कितना पावरफुल है। पहाड़ पर्वतों को देखा है, सागर समंदरों को देखा आपने, हवा को देखा, बारिश को देखा। आपके इसके पावर का टेस्ट किया होगा ना, जब बाढ़ लगते हैं, तूफान लगते हैं, है कि नहीं, भूचाल होता है, हवा लगती है, तो ये सब बनाने वाला कितना पावरफुल होगा। जस्ट इमेजिन करो। बोलिए आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। और जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, मतलब सब कुछ का, समस्त ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता ईश्वर, जिसने शब्द मात्र से सब कुछ को बनाया, वही ईश्वर मेरा राजा है, मेरा ईश्वर है, मेरा प्रभु है, मेरा पिता है। बोलिए आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी ईश्वर की इतनी महिमा करने के बाद अपने असली बात को रखता है। क्या है? प्रभु तू कान लगाकर सुन, प्रभु अपनी आंखें खोलकर देख, सनहरीब के सब शब्द सुन जिनके द्वारा उसने जीवित ईश्वर का अपमान किया है। बोलिए आमीन, आमीन। मुझे बाइबल में ये बहुत अच्छा लगता है ये वचन। हिजकिय्याह राजा ने कुछ भी नहीं कहा, देखो ना उसने मेरे को ना ऐसा किया, ऐसा थोड़ी बोलते हैं, उसने मेरे को मारा, ऐसा थोड़ी बोला। उसने आपका अपमान किया, पापा उसने आपको गाली दिया। मेरे जैसे 6 फुट वाला बंदा पापा है वो, तो पापा को बोलेगा, पापा उसने आना आपका दूसरा नाम बुलाया, आपको गाली दिया। तो फिर पापा तो क्या है, अरे मुंह वारा ऐसा करके आएगा, उसने मेरे को बोला, हाँ पापा आपको ही बोला, तो मैं उसको दिखाता हूं। देखा, यही है भरोसा। आपने जो तकलीफ उसने ट्रांसफर कर दिया, यही प्रार्थना। आपने जो परेशानी ईश्वर के परेशानी में बदल डाला, तो बदला कौन करेगा? ईश्वर करेगा। युद्ध कौन लड़ेगा? ईश्वर लड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। यही भरोसा। सिंपल बात है, सिंपल बात है।
तुम्हारे अपने तकलीफ ईश्वर को हैंड ओवर कर दिया, क्योंकि ईश्वर विश्व मंडल का प्रभु है। बोलिए आमीन। आमीन। समस्त विश्व का राजा है। हालेलुया हालेलुया। ओह, मुझे तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि इतना ईश्वर को जब महिमा देगा स्वर्ग उतर आते हैं। हालेलुया। हालेलुया। The heavens come down here. हालेलुया। हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। काफी देर से एक गाना आकर मेरे को बहुत तंग कर रहा है, अभी गा के ही छोड़ूंगा। बोलिए आमीन। आमीन। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। हालेलुया। 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 प्यारे भाई और बहनों, भरोसे का मतलब यही है, मालूम करना है आपका ईश्वर कौन है, आपका पिता कौन है। यीशु मसीह ने हम लोगों को इंट्रोड्यूस किया है, ईश्वर कौन है। क्या कौन है ईश्वर? सबसे बड़ा रेवलेशन है बाइबल का कि ईश्वर हमारा पिता है, आपका और मेरा पिता है, सृष्टि करता है। बोलिए आमीन। आमीन। ईश्वर एक ही है। आमीन। आमीन। एक ही ईश्वर है। आमीन। आमीन। बोलिए एक दूसरे को, एक ही ईश्वर है। एक ही ईश्वर है। आमीन। आमीन। ईश्वर अनेक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्यों? पिता एक ही हो सकता है, पिता अनेक नहीं हो सकता। पिता तो एक ही हो सकता, यानी सृष्टि करने वाला, सृष्टिकर्ता एक ही हो सकता। हालेलुया। हालेलुया। अलग अलग लोग सृष्टि नहीं कर सकता, या एक बच्चे को जन्म नहीं दे सकता। एक बच्चे का एक ही पिता हो सकता है। इसी तरह सृष्टिकर्ता एक ही हो सकता। समस्त ब्रह्मांड को बनाने वाला एक ही सृष्टिकर्ता, एक ही ईश्वर है। बोलिए आमीन। आमीन। और उसका नाम है यीशु। हालेलुया। 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 जब उसको मालूम, आपको मालूम होगा आपका ईश्वर कितना पावरफुल है, कितने शक्तिशाली है, कि क्या कर सकता है, फिर आपका जीवन बदल जाएगा। आप उस पर भी भरोसा रख सकता है और आप कहेंगे ये यीशु मेरे लिए ये करेगा। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसको करता भरोसा, यीशु मेरे लिए ये काम करेगा। बोलिए यीशु मेरे लिए ये काम करेगा। यीशु मेरे लिए ये काम करेगा। My Jesus My Jesus will do it for me. will do it for me. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. और एक और सविशेषता क्या है इस भरोसा में? भरोसा में बिल्कुल शक नहीं होता है। There is no doubt in trust. ट्रस्ट में डाउट ही नहीं है। विश्वास में डाउट हो सकता है, विश्वास में आपको कम ज्यादा डाउट की बात आ जाता है, मगर ट्रस्ट में कोई डाउट ही नहीं है। मेरा पापा बर्थडे पर मुझे खिलौना लेकर आएगा, बच्चा बोलेगा और पापा शायद रास्ते तक भूल गया, वो वापस जाएगा गाड़ी घुमाकर, और बच्चे को खिलौना देख के ही बैठेगा, क्योंकि वो बोलेगा अरे 1 साल से बच्चा बोलते आ रहे अगले बर्थडे पर मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। आज सवेरे भी याद दिलाया था। और बच्चा का भरोसा है, सब दोस्तों को बोल रखा है। बच्चा क्या है, पापा इधर उधर से सुना था कि बच्चा बोल रहे मेरा पापा है ना इस बार मेरे को ट्राईसाइकिल लेकर देगा या बाईसाइकिल लेकर देगा। ये बच्चा का मतलब डिक्लेरेशन था। अब साइकिल नहीं देकर देगा तो ये पापा का टेंशन है,
शर्माना तो पापा का होगा। क्यों? बच्चे का भरोसा है, बच्चे का भरोसा है पापा के ऊपर, मेरा पापा मुझे कभी फेल नहीं करेगा। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो बाप क्या है, कुछ उधार भी मांगकर एक बाइसाइकिल लेकर आएगा। बोले आमीन, आमीन। ये इसलिए नहीं कि उसका जो मतलब नाम बढ़ाने के लिए, वो प्यार करता है बच्चे को और अपना नाम के जो भरोसा है वो तोड़ना नहीं चाहता है। बोले आमीन, आमीन। क्या अपना स्वर्गीय पिता जो अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए देने वाला आपका और मेरा भरोसा को कभी तोड़ेगा? नहीं, कभी तोड़ सकता है? नहीं, इम्पॉसिबल है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब हिजकिय्याह राजा ने इस प्रकार भरोसा रखा, बोला प्रभु आपका प्रॉब्लम है, इसने आपका अपमान किया है, देखो ना, कान लगाकर सुनो ना। तो ईश्वर क्या जवाब देता है? ईश्वर ने वो नबी को भेजकर बोला, उसमें लिखा है देखो, तुमने सबके सेवक, तुमने अपने सेवक भेजकर प्रभु की निंदा की है। तुमने कहा मतलब क्या है, 23 में लिखा है, तुमने किसकी निंदा की? ईश्वर सवाल कर रहे अभी। और किसका अपमान किया? तुमने किसके विरुद्ध आवाज उठाई? हालेलुया, हालेलुया। इस्राएल के परम पावन ईश्वर के विरुद्ध ईश्वर ने युद्ध अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, लड़ाई ईश्वर की और शत्रु के विरुद्ध हो गया। तो हिजकिय्याह को एक उंगली भी उठाना नहीं पड़ा। हम देखते हैं उसी अध्याय में, अध्याय 37 का 36 में देखते हैं, प्रभु के दूत ने, ध्यान से सुनिए, प्रभु के दूत ने आकर अश्शूरियों के शिविर में 1,85,000 मनुष्यों को मार डाला। बोले आमीन, आमीन। ऐसे नहीं लिखा है दूतों ने आकर, प्रभु के दूत, प्रभु ने एक छोटा सा एंजल को भेजा, 1,85,000। हालेलुया, 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 हालेलुया। और लिखा है प्रातः काल में ये सब मरकर पड़े हुए थे। हालेलुया, हालेलुया। क्या राजा ने हथियार उठाया? नहीं, राजा ने अपने ईश्वर पर भरोसा रखा, ईश्वर उसके लिए युद्ध करा। बोलिए आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया।